नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की कहानी की। ये कहानी है एक ऐसे तोहफे की जिसे लेने से इनकार कर दिया गया था। और जानते हैं, इसका जो सबक है ना, वो आज भी उतना ही पावरफुल है। ये हमें सिखाता है कि नेगेटिविटी से कैसे डील किया जाए। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या खामोशी वाकई सबसे ताकतवर जवाब हो सकती है? जरा सोचिए इस बारे में। यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक अप्रत्याशित सामना होता यह है कि एक यात्रा में बाधा आ जाती है। चलिए सीन में चलते हैं। कल्पना कीजिए एक बिल्कुल शांत सफर की, जहां अचानक कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। सोचिए, माहौल एकदम शांत, सुकून भरा, पंछियों की आवाजें आ रही हैं और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। और तभी अचानक, बिना किसी वार्निंग के, एक आदमी उनके रास्ते में आके खड़ा हो गया। और ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो गुस्से से बिल्कुल लाल था। उसके चेहरे पर जो तनाव था ना, वो साफ साफ दिख रहा था। उस आदमी ने आते ही बिना सोचे समझे सीधे गौतम बुद्ध पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मतलब वो उन्हें भला बुरा कह रहा था, अपमान कर रहा था, कठोर शब्दों की जैसे बौछार कर दी हो। पूरे माहौल में एकदम से टेंशन बढ़ गई। अब यहाँ पर आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। इतना सब होने के बावजूद बुद्ध एकदम शांत बने रहे, अविश्वसनीय रूप से शांत। उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा, बस चुपचाप खड़े रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और इसी के साथ हम आते हैं मौन की रहस्य पर। बुद्ध की इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया ने एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया था। उनकी ये खामोशी उनके शिष्यों के लिए एक पहेली बन गई। जो कुछ बाहर हो रहा था, उसने अब उनके मन में एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी थी। उनके शिष्य तो ये सब देखकर हैरान थे। मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके गुरु ने इतने बड़े अपमान का जवाब क्यों नहीं दिया। सब बेचैन थे, एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। आखिरकार जब वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर थक गया और चला गया, तो एक शिष्य ने हिम्मत जुटाई और उसने वही सवाल पूछा जो सबके मन में घूम रहा था। गुरुदेव, उस आदमी ने आपको इतना कुछ कहा, इतना अपमान किया, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। यहाँ बुद्ध पेश करते हैं अस्वीकृत उपहार का सिद्धांत, एक ऐसी उपमा जो पूरा नजरिया ही बदल देती है। देखिए, बुद्ध ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल देता है। बुद्ध ने बड़े ही शांत भाव से अपने शिष्यों को देखा और एक बहुत ही सीधा सा, सरल सा सवाल किया। उन्होंने पूछा, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे लेने से मना कर दो, तो बताओ वो तोहफा किसका हुआ? शिष्य ने तुरंत जवाब दिया, ये तो सीधी सी बात है गुरुदेव, वो तोहफा उसी का रहेगा जिसने उसे दिया था। और बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। उन्होंने आगे समझाया, ठीक उसी तरह मैंने उसके गुस्से और उसके अपमान को स्वीकार नहीं किया। वो मेरे लिए एक तोहफे जैसा था, जिसे मैंने लेने से मना कर दिया, इसलिए वो सब उसी के पास रह गया। तो इस कहानी से हमें आज के लिए क्या सबक मिलता है? चलिए इस पुराने ज्ञान को आज की जिंदगी में लागू करके देखते हैं। इसे एक ऐसे सिद्धांत में बदलते हैं जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही है अस्वीकृत उपहार का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दूसरों से क्या स्वीकार करना है, ये चुनने की शक्ति हमारे पास है। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरी बात, उसमें ताकत तभी आती है जब हम उसे रिसीव करते हैं, जब हम उसे स्वीकार करते हैं। अगर हम उसे लेते ही नहीं, तो उसका हम पर कोई असर हो ही नहीं सकता। इसे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, नेगेटिविटी बस एक ऑफर है, एक पेशकश। स्टेप 2, उसे स्वीकार करना या ना करना ये हमारी चॉइस है, एक विकल्प है। और स्टेप 3, अगर हम उसे लेने से मना कर देते हैं तो वो अपने आप भेजने वाले के पास लौट जाती है। सिंपल। और यही सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है। हमारे पास गुस्सा, जजमेंट और हर तरह की नेगेटिविटी के गिफ्ट्स को लौटाने की पूरी ताकत है। हमारी मानसिक शांति की चाबी हमारे ही हाथों में है। कोई हमें कैसा महसूस कराएगा, इसका फाइनल कंट्रोल हमारे पास ही है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने के लिए है, ऐसा कौन सा उपहार है जिसे आप लौटाना चाहेंगे? किसी का गुस्सा, किसी की आलोचना या किसी भी तरह की नेगेटिविटी? आज आप किसे लौटाना चाहेंगे? सोचेगा जरूर।